एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आरजीएस का एग्जाम जैसा कि आपको पता है कि आज 28 नवंबर को कंडक्ट कराया गया। 2 बजे से 4 बजे तक एग्जाम था, 2 घंटे एग्जाम, 100 क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं। आरजीएस में 2 साल की वैकेंसी आप बात करेंगे, उनकी टोटल आप जो सीट्स देखेंगे तो 120 सीट्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है इस एग्जाम के रिगार्डिंग। आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स बता सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लगता है आप लोगों के अकॉर्डिंग। डिस्कस करने से पहले अगर आप देखें कि क्या वेटेज इस बार रही है एग्जाम में, तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीपीसी में 5 क्वेश्चन आए थे इस बार। सीआरपीसी में वेटेज देखिए 8 नंबर की वेटेज थी, 8 क्वेश्चन आए थे। एविडेंस एक्ट 6 क्वेश्चन, टीपीए 3। सबसे ज्यादा जो वेटेज रही है वो आपकी आईपीसी की रही है। 10 क्वेश्चन आईपीसी से पूछे गए थे। ठीक है, आईपीसी के रिगार्डिंग। एसआरए की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए थे एसआरए में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 4, लिमिटेशन में 4। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 15-15 ऑलरेडी आपको पता है कि फिक्स है। यहाँ पे 30 नंबर वेटेज ये रहती ही रहती है, 30% वेटेज। इसके साथ हम लोग माइनर एक्ट्स की बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से 3 क्वेश्चन। रेंट कंट्रोल में वेटेज अच्छी खासी देखने को मिलेगी, 4 क्वेश्चन आए थे। पॉक्सो एक्ट की बात करें 3 क्वेश्चन। डीवी एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोबेशन ऑफेंडर से 2 क्वेश्चन। जेजे एक्ट से इस बार वेटेज देखने को मिलेगी 4 क्वेश्चन की। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात करें तो उस केस में आपको 1 क्वेश्चन आया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार 2 क्वेश्चन। और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस आपको 1 क्वेश्चन आया था। तो माइनर एक्ट्स की बात करें तो पेपर आपका टफ था, डिफिकल्टी लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टफ। अगर आप सब्जेक्ट की बात करें माइनर में तो रेंट कंट्रोल, इसके साथ जेजे एक्ट जो था इसकी इस बार वेटेज रही थी 4-4 दोनों, 8 नंबर की वेटेज टोटल आपको ये दो सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। पेपर आपका माइनर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल अगर आप लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें तो आपको मुश्किल देखने को मिलेगा। मेजर एक्ट्स में आपको थोड़ा घुमाया गया था। ठीक है, पूरा टोटली आपको बेयर एक्ट से चीजें पूछी गई थी, कोई आपको केस लॉ ऐसा ज्यादा नहीं मिलेगा। एक केस लॉ आपसे पूछा गया था बस, वो भी सीआरपीसी का। ठीक है, तो केस लॉ में परेशान नहीं किया गया इस बार, आपसे प्रोविजंस में परेशान किया गया। टेक्निकल पेपर था बेसिकली। अगर आप देखोगे तो अगर आपने सेक्शंस पढ़े हुए थे, डिटेल में पढ़े हुए थे, तो आपको कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है, तो अगर आपने मेंस ओरिएंटेड तैयारी की होगी पहले से तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मेजर एक्ट्स की अगर वेटेज की बात करें तो आईपीसी में 10 आए थे क्वेश्चन, सीआरपीसी में 8, और एविडेंस की अगर बात करेंगे हम लोग तो 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनकी अगर वेटेज देखें आप तो 24 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो 1/4 अगर आप पेपर देखेंगे अपना तो 1/4 जो पेपर है वो इन 3 सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। ठीक है, अगर हम बात करें सीआरपीसी और एविडेंस की तो सीआरपीसी और एविडेंस एज सच कोई मुश्किल नहीं था। एविडेंस के 6 के 6 क्वेश्चन देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और बाकी सेक्शन बेस्ड था, कोई ऐसा टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं था। सीआरपीसी भी आपका एज सच इजी था। आईपीसी में आपको थोड़े टेक्निकल चीजें मिलेंगी, जो कि आपका जैसे क्वींस की डेफिनेशन पूछी गई कि कब रिमूव किया गया, ठीक है, रिपेल किया गया, तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि अगर आपने बेयर एक्ट को अगर प्रॉपरली पढ़ा है, डीप स्टडी की है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। क्लियर है? तो एज सच अगर आप मेजर को ओवरऑल देखें तो एज सच माइनर के कंपैरिजन इजी था, लेकिन अब लास्ट ईयर के कंपैरिजन हमेशा हम कंपेयर करते हैं तो उस केस में आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। केस लॉ 1 क्वेश्चन था। ठीक है, तो केस लॉ में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्योरली अगर आप बात करें तो बेयर एक्ट ओरिएंटेड पेपर था पूरा आपका, चाहे वो माइनर की बात करें या आप मेजर एक्ट की बात करें। नेक्स्ट बात आती है अटेंडेंस की। ये मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर है। ठीक है, आपका कट ऑफ डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट रेलेवेंट प्रोविजन देखेंगे तो वो आपको क्या दिखेगा, वो आपका अटेंडेंस के रिगार्डिंग प्रोविजन दिखेगा। तो अटेंडेंस क्या थी, तो अटेंडेंस आपकी 75% के आसपास थी। क्लियर है, 70% से ज्यादा और 80% से कम अटेंडेंस बेसिकली ओवरऑल अगर देखेंगे तो 75% के आसपास आपको अटेंडेंस देखने को मिलेगी, जो कि लास्ट टाइम से ज्यादा अटेंडेंस थी। यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो अटेंडेंस भी ज्यादा देखने को मिलेगी। लैंग्वेज पेपर की बात करें, लैंग्वेज में जो अगर आप हिंदी और इंग्लिश
दोनों ही पेपर आपको पता है जैसे कि वेटेज दोनों में ही 15 नंबर की है, वेटेज 15 नंबर की वेटेज थी, ठीक है। तो एज सच अगर इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश आपका मॉडरेट लेवल था और हिंदी स्टूडेंट्स को इजी लगा। ये हम बार बार कंपैरिजन लास्ट ईयर का कर रहे हैं, पहले बता रहा हूं आप लोगों को। अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स अगर आप 2019 के पेपर की देखें सीट्स, तो 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको सीट्स 197 देखने को मिलेंगी, ठीक है। 197 सीट्स थी जो लास्ट वैकेंसी निकली थी। उसकी कट ऑफ अगर पहले देखें आप, लास्ट ईयर कट ऑफ जो कि 2019 का पेपर था, जनरल कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स था, एससी कैटेगरी के लिए 42, एसटी कैटेगरी के लिए 41 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 54। लेकिन आप याद रखें ये मार्क्स जो हैं आपके 100 में से नहीं है, आपके 95 में से हैं, ठीक है। 95 में से 5 क्वेश्चंस हटा दिए गए थे, डिलीट कर दिए गए। तो ऐसे केसेस में अब क्या देखने में 95 में अगर आप स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर आप जनरल की बात करें तो मार्क्स को अगर कन्वर्ट कर दें तो 63% के आसपास आपकी कट ऑफ बनती है। तो इस साल से कंपैरिजन करेंगे हम नॉर्मली तो हम 63% के आसपास हम देखेंगे कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो 60 मार्क्स 100 में से नहीं है, 95 में से थी। तो 63% के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी अगर क्राइटेरिया लगाते हैं। अगर हम इस बात की बात करें तो देखिए क्या क्राइटेरिया होता है। सीट्स देखेंगे जो 2020 और 21 की वैकेंसी कंबाइन की गई थी, जिसमें टोटल सीट्स आपको 120 हैं। ऑलमोस्ट आपको 50 सीट्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीट्स यहाँ पे इस बार कम है। अटेंडेंस की बात करें, लास्ट ईयर के कंपैरिजन आपको अटेंडेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम डिफिकल्टी की बात करें आप, तो पिछले साल के कंपैरिजन आपको मुश्किल पेपर है। तो ओवरऑल अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप मेन देखिए अटेंडेंस का था, अटेंडेंस ज्यादा थी इस बार, ठीक है। सीट्स कम है, पेपर मुश्किल है, तब भी अगर आप मेरी कट ऑफ की बात माने, अगर मैं 100 नंबर से बताता हूं, अगर देखिए अभी देखने को मिलता है कि अगर अभी कितने क्वेश्चंस डिलीट होते हैं, क्या चेंज होता है, ऐसा कुछ चांसेस कम लग रहे हैं इस बार, ठीक है, क्वेश्चंस के डिलीट होने के। तो अगर हम 100 में से मार्क्स की बात करें तो इस बार 62 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 62 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, प्लस बात कर रहा हूँ, +-2 की, तो ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है। क्लियर है। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज करते हैं, आनंद सर लाइव टू 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा आपको, जिसमें 1000 ऑफ एस्पिरेंट के साथ आप कंपीट करते हैं और अपने गोल को अचीव करने में मदद मिलती है। फ्री क्लासेस भी आपको ऐप पे प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लोकल एक्ट सारे स्टेट से कवर कराए जाते हैं, इंडियन पिनल कोड, और आपको देखने को मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा भी आप अदर सब्जेक्ट जो भी किसी स्टेट जुडिशियल एग्जाम में आते हैं वो सारे यहाँ पे कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं कि आपका टाइम पे जिस स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको कंप्लीट कराया जाता है, और पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाते हैं क्लास के। एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें तो डिफरेंट बैचेस हैं। अगर अब लेटेस्ट बैच की बात करें, 17 नवंबर से ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हुआ है, योद्धा 18 मंथ्स फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी। इसके अलावा अदर आपको 10 से ज्यादा बैचेस देखने को मिलेंगे, किसी को भी आप इनरोल कर सकते हैं, इवन आप सारे बैचेस को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोड यूज कर सकते हैं आप लोग मेरा आनंद सर लाइव, जिसमें आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाएगा। T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है रेगुलर बेसिस पे। अगर आप आईपीसी की बात करें तो मंडे को आपको आईपीसी देखने को मिलेगा, सीआरपीसी ट्यूसडे, सीपीसी वेडनेसडे, एविडेंस एक्ट थर्सडे 9 से 9:30 बजे टाइमिंग्स होती है, और फ्राइडे को आपको मिक्स सब्जेक्ट का देखने को मिलेगा एमसीक्यूज। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 महीने से लेके 24 महीने के प्लान आप लोगों के लिए हैं। अगर आप मान लीजिए 24 महीने का प्लान ऑप्ट करते हैं जो कि 55,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो 10% ऑफ होने के बाद ये 49,500 का प्लान पड़ेगा, जिसमें आपको ईएमआई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 0% इंटरेस्ट पे आपका ईएमआई देखने को मिलता है आपको, जो कि 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 और 24 मंथ्स पे एप्लीकेबल है। इसके बाद हमसे जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, जहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, आनंद मिश्रा 10 से सर्च कर सकते हैं आप लोग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।